अचानक शिकारी लड़के के सामने एक खूंखार शेर आ गया। डर से उसका दिल सीने में जोर जोर से धड़क रहा था और हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। हाथ में हथियार होते हुए भी जब उसने शेर की आंखों में हिम्मत देखी तो उसके हाथ कांप उठे और उसने बंदूक नीचे रख दी। शेर का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो रहा था, लेकिन तभी अचानक गोली की आवाज गूंजी। ये गोली उसके पिता ने चलाई थी। अब शेर का गुस्सा भयानक दहाड़ में बदल गया। वह झपट्टा मारकर लड़के को दबोच ले गया। पिता ने लगातार गोलियां चलाईं, लेकिन फिर भी वह भालू को लड़के पर हमला करने से नहीं रोक सका। खुशकिस्मती से लड़का अभी भी जिंदा था। उस समय शेर का खून उसकी चोटों में मिल गया और उसके शरीर के भीतर जैसे कोई रहस्यमयी द्वार खुल गया। शेर का राजा भी इस बदलाव को भांप गया। उसने लड़के को जमीन पर गिराया और फिर वहां से चला गया। चमत्कारिक रूप से लड़का बच गया, लेकिन पिता अपने बेटे की इस जिंदगी बचने पर खुश नहीं था। एक काले गिरोह का सरगना होने के नाते वह अपने बेटे की कमजोरी बर्दाश्त नहीं कर सका। वह चाहता था कि बेटे का दिल भेड़िए जैसा निर्दयी और कठोर हो, तभी वह उसके अपराध साम्राज्य को आगे ले जा सकेगा। लेकिन लड़का अपनी माँ को कभी नहीं भूल पाया, जो उसके पिता की क्रूरता से तंग आकर अपनी जान दे चुकी थी। जब उसने देखा कि शेर राजा का सिर दीवार पर शिकार की तरह टंगा है तो उसका खून खौल उठा। उसने पिता से भिड़कर उसी दिन तय कर लिया कि वह इस बेरहम दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ देगा। फिर वह छत पर चढ़ा, लेकिन फिसल कर नीचे गिर पड़ा। उसे लगा अब मौत निश्चित है, लेकिन अजीब बात यह थी कि वह सुरक्षित बच गया। अब सोचने का समय नहीं था। वह अपनी माँ के मायके की ओर निकल पड़ा। वहाँ की विशाल घास भूमि की सुंदरता में डूबा ही था कि अचानक एक भयानक गर्जना सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखा तो धूल उड़ाती जंगली गायों का झुंड बड़ी तेजी से उसकी ओर आ रहा था। इतने बड़े झुंड से बच पाना नामुमकिन था, लेकिन आश्चर्य यह कि झुंड उसके ऊपर नहीं टूटा, बल्कि दोनों ओर से उसे घेर कर निकल गया। झुंड का सरदार अपनी देह से उसे बचाता रहा और फिर शांति से चला गया। अब लड़के को एहसास हुआ कि उसमें न सिर्फ जानवरों से संवाद करने की क्षमता है, बल्कि उसका शरीर भी असामान्य रूप से शक्तिशाली हो चुका है। जरा सा बल लगाते ही उसके हाथ से छोड़ा गया तीर सैकड़ों मीटर दूर जा सकता था। दौड़ते समय वह चीते जैसी तेजी से भाग सकता था, लेकिन तभी अचानक दूर से गोलियों और गाड़ियों की आवाज आई। वह तुरंत सैकड़ों मीटर ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और सब देख लिया। उसने देखा कि दो आदमी हमला कर रहे हैं। लड़का रोकने पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। नीचे जमीन पर आग भड़क उठी थी और तभी उसे उम्मीद के विपरीत चोर खुद उसके सामने आ खड़ा हुआ। उनकी यह बात उसके भीतर के जानवर को जगा गई। उसने जमीन से खंजर उठाया और उन पर टूट पड़ा। शिकारियों को पलटवार का मौका भी नहीं मिला।